सबसे पहले बिजनेस करने के लिए बिजनेस को शुरू किया जाता है और बिजनेस एक हमारे बच्चों के समान होता है, जिसकी जिम्मेवारी हमारे कंधों पे पड़ती है, जिसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी अगर हमारे कंधों पे है और बिजनेस को छोटे लेवल से लेकर बड़े ऊंचाई तक लेके जाने की जिम्मेवारी अगर हमारे कंधों पे है, तो कौन सी स्किल्स है जो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। बाकी काम के लिए आप एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, आदमी रख के भी काम करवा सकते हैं। कहीं आपके मन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि हम सुपर स्टार हैं और बिजनेस लाइन की हर जानकारी हमें आती है। तो वो कौन सी स्किल्स है जो हर एक बिजनेस करने वाले के लिए बहुत जरूरी है, जो बिजनेस शुरू करना चाहता है या बिजनेस चालू करने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है सेल्स स्किल्स। सेल्स स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको माल बेचना है, और सेल्स स्किल का मतलब ये होता भी नहीं है कि माल बेचना। सेल्स स्किल का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करना, सामने वाले व्यक्ति से अपने मन मुताबिक काम करवाना, प्रोडक्ट बेचना, आइडिया बेचना, सर्विस बेचना और खुद को बेचना। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात माने तो क्यों माने भाई। अगर बैंक से आपको लोन लेना है उसको कन्विंस करना आना चाहिए, एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है इसको कन्विंस करना आना चाहिए, इन्वेस्टर से कितना पैसे लेना है, कैसे लेना है, इसको कन्विंस करना आना चाहिए। सेल्स स्किल इज द मोस्ट स्किल्स। सेल्स स्किल का मतलब होता है कनेक्शन बिल्ड करना, सामने वाले व्यक्ति का प्रॉब्लम सुनना आना चाहिए, उसके प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन देना आना चाहिए, और जो प्लान है उसके पास उसको अच्छा कन्विंस करना आना चाहिए। कस्टमर को माल बेचना है, अपने रेट पे माल बेचना है, इसको कन्विंस करना आना चाहिए। वेंडर से अपने रेट पे माल खरीदना आना चाहिए, किस रेट पे खरीदना है, किस रेट पे नहीं, इसको कन्विंस करना आना चाहिए। एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है उसको कन्विंस करना आना चाहिए। इन्वेस्टर 30 दिन के लिए पैसे दे रहा है, आपको 60 दिन के लिए चाहिए, इसको कन्विंस करना आना चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है, सेल्स की स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो आपका जीवन इन लोगों की मर्जी के मालिक हो जाता है, इन लोगों की मर्जी के मालिक हो जाता है। इन्वेस्टर अपने हिसाब से पैसे देगा, कब देगा उसकी मूड के ऊपर है। एम्प्लॉय अपने मूड के हिसाब से काम कर रहे हैं, आज मूड नहीं है कल कर लूंगा, कल मूड नहीं है परसों कर लूंगा, मतलब सब अपने मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस को अपने जीवन में बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्स की स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और सेल्स की स्किल अगर आपके अंदर है तो आप अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आता है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना, और बिजनेस अकेले काम करने का है भी नहीं। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो कितना कर पाएंगे, 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप जाके सीमित हो जाएंगे। बिजनेस आप तभी कर पाएंगे जब आपको काम करवाना आता हो। बिजनेस का मतलब एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होता है कि आप फ्री रहें, घर पे मौज ले रहे हो और आपके बिना रहें, आपका सारा काम हो रहा है। तो इसके लिए आपको आना चाहिए आर्ट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स में क्या इंक्लूड है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाने की जरूरत है, और जो विजन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आता है सबको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और उस विजन को अच्छे से बताना कि उनको जो आपका विजन है उनको वो अपना विजन लगने लगे। थर्ड में आता है एकदम क्लियर डिफाइन होना चाहिए, स्ट्रक्चर देना चाहिए कि भाई इस गोल में सेल्स का ये काम है, परचेज का ये काम है, अकाउंटेंट्स का ये काम है। मतलब हर व्यक्ति को उसका काम अच्छे से समझाना और उसको अच्छे से मीटिंग लेना कि किसको काम देना है, और देना है तो कहाँ देना है, और जो हमने काम करवाया उसका रिस्पॉन्स आया तो कितना आया। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती है तो आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक ग्रो में ला सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती है तो आप एक सेल्स एम्प्लॉय तक सीमित हो जाएंगे, और आगे चल के आप ये बोलेंगे कि आपका काम नहीं हो रहा है, आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती आपकी है। अगर आप अपने जीवन में अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स इज द मोस्ट स्किल्स। थर्ड पॉइंट में आता है फाइनेंशियल स्किल्स। अगर आप क्रिकेट के मैदान में उतर रहे हैं तो आपको स्कोर कार्ड देखना आना चाहिए कि आपको कितना रन मारना है और आपको जीतने के लिए कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटेंट्स की डिग्री होनी चाहिए, या फाइनेंशियल स्किल्स में आप मास्टर होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसका काउंटिंग आपको आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है और हर प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है, कौन से सेल्समैन से कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और हमारा प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप अपने बिजनेस को रन कराना चाहते हैं और आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो 3 फाइनेंशियल की है जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। सेल, प्रॉफिट, कैश। अगर आपका सेल हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, और हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कैश में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है
तो आप अपने बिजनेस को 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 50 लाख कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर ये 3 स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो भी सुनने में आता है कि ये बिजनेस बंद हो गया, वो बिजनेस बंद हो गया, इस बिजनेस में घाटा हो गया, उस बिजनेस में घाटा हो गया, जबकि ये किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाया जाता। बड़े बड़े MBA की कंट्रीब्यूट में सिखाया जाता है और इस रिसाइकिल को समझाया जाता है। ये 3 चीजें अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इसको डेडलाइन में चले जाते हैं और 5 लाख की लोन लेते हैं और वो कब बढ़ के 50 हो जाती है हमें ये समझ में नहीं आता है और इसी को चुकाने के उलझन में पड़े रहते हैं। तो हमारे अंदर फाइनेंशियल स्किल का होना बहुत जरूरी है। हम छोटे बिजनेस करने वालों को कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि सेल्स स्किल्स में ये करना है, मैनेजमेंट स्किल्स में ये करना है, फाइनेंशियल स्किल्स में ये करना है, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश की। तो दोस्त, मैं आनंद कुमार इस बिजनेस टॉपिक में मैं सरल लैंग्वेज में आपको सिखाने का, बताने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से, इस बिजनेस से हमने आपको कुछ सिखाया, कुछ बताया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। जब तक के लिए जय हिंद।